लेवल 1 कैसे हो आप सब, वेलकम टू वन मोर अमेजिंग वीडियो। स्पेशली अगर आप सीए फाइनल वाले हो ना, तो डीटीडब्ल्यू का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते फटाक से और इस वीडियो को तुरंत एंड कर देते। बहुत छोटा सा वीडियो, ओके। आईपीएल का ऑप्शन तो सभी ने देखा है एंड आपको ये भी पता है कि केकेआर ने कैमरन ग्रीन के लिए बिड की 25.2 सीआर की। इसी के चलते एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जहां पे कैमरन ग्रीन ने कमाए तो 25 करोड़, बट घर पे लेके जा रहा है सिर्फ 9.7 करोड़ 9.74 सीआर। ओके, तो अब क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये भी कि इतना सारा टैक्स भरने आ रहा है उसका इंडिया में, तो चलो इसको ना अब धीरे धीरे करके एक एक चीजों को ना ब्रेक डाउन करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात बीसीसीआई ने सिंपल बोल के रखा है, एनी प्लेयर हु रिसीव्स अ बिड ऑफ मोर देन 18 करोड़, तो जितना पैसा एक्सेस है विल अल्टीमेटली गो टू प्लेयर वेलफेयर फंड। वो जो पैसा है वो प्लेयर को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, प्लेयर जिसको 18 करोड़ एंड ऊपर का बिड रिसीव हो रहा है, क्या उसको सिर्फ 18 करोड़ मिलेगा? आंसर इज यस। तो कैमरन ग्रीन को इसका मतलब 25 करोड़ नहीं मिला है, उसको सिर्फ 18 करोड़ मिला है। बाकी का पैसा जो है वो बीसीसीआई के फंड में चला गया, विच इज पीडब्ल्यूएफ, प्लेयर वेलफेयर फंड। उसके बाद इनकम टैक्स पिक्चर में आता है, बिकॉज इंडिया जो है सोर्स बेस्ड रूल ऑफ टैक्सेशन फॉलो करता है कि आप रेसिडेंट कहीं के भी हो, इफ यू हैव डिराइव्ड इनकम एंड यू हैव इनकम अर्नड इन इंडिया, तो आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। तो उसी के चलते सेक्शन 194 ई पिक्चर में आता है और वो बोलता है इफ यू आर नॉन रेसिडेंट स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन और एन आर्टिस्ट, तो आपको इंडिया में 20% टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 ई, जिसको आप टीडीएस भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब 18 करोड़ पे 20% टैक्स, फिर उसके ऊपर टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज और सेस लगेगा 4%। तो टोटल टैक्स मिला के जो आता है वो है 4.68 करोड़। इसका मतलब कमाया 18 करोड़, ठीक है, ऊपर का पैसा तो चलो बीसीसीआई ने ले लिया, नेट कमाया 18 करोड़, टैक्स आया 4.68 करोड़, तो इसका मतलब हाथ में कितना बचा? 13.32 सीआर। ओके चलो 13.32 सीआर भी मिला। अब बचा हुआ पैसा वो लेके जाएगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे बैठा और बोलता है कि तू यहाँ का रेसिडेंट है और हम रेसिडेंट बेस्ड रूल ऑफ टैक्सेशन फॉलो करेंगे, तो आपको यहाँ पे अराउंड नियरली जो हमारा रेट है इनकम टैक्स का विच इज 45%, वो आपको क्या है, पे करना पड़ेगा। तो भैया अब माइंड में घंटी बजती है कि भाई यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स, मतलब द सेम इनकम इज डबल टैक्स्ड। इसीलिए डीटीडब्ल्यू पिक्चर में आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब मैं एक आपको एक ओवरव्यू दूं, तो डीटीडब्ल्यू में ना कभी कभी एक रेट स्पेसिफाइड होते हैं। लेट्स से डीटीडब्ल्यू में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रीटी है उसमें 5% रेट डिफाइंड है। तो जो 20% टैक्स कैमरन ग्रीन को लगा है उसके इनकम पे, वो लगेगा, या जो डीटीडब्ल्यू में फॉर सपोज 5% अगर रेट जो लगा हुआ है वो लगेगा। तो आंसर इज 5%। क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यू सिंपल बोलता है कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी वो फॉलो किया जाएगा। और बच्चे यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डीटीडब्ल्यू तो सीधा सीधा बोल रहा है ना, इफ देयर इज डीटीडब्ल्यू देन डीटीडब्ल्यू प्रोविजन विल ओवरराइड इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि अगर डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन में एक स्मॉलर रेट दिया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में ज्यादा रेट दिया हुआ है, लेट्स से 5% और 20%, तो जीतेगा कौन? डीटीडब्ल्यू, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू द एसएससी। बट ये कहीं पे भी डीटीडब्ल्यू का रेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रीटी में है ही नहीं। तो इसीलिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 पिक्चर में आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी में, डीटीडब्ल्यू के अग्रीमेंट में ये पिक्चर में आता है और वो बोलता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया addresses the taxation of income derived by artists and sports person, states that income may be taxed in that other state regardless of certain other treaty provision। इसका मतलब डीटीए डीटीडब्ल्यू जो एक स्मॉलर रेट देके पहले जो शील्ड दे रहा था दूसरे कंट्रीज के अग्रीमेंट के हिसाब से, वो यहाँ पे मिसिंग है। बट फिर भी इफ इंडिया हैव अग्रीमेंट विथ एनी अदर कंट्री, तो डीटीडब्ल्यू के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन को बायलेटरल रिलीफ जो है मिलेगा। बायलेटरल रिलीफ मतलब क्या? लेट्स से कैमरन ग्रीन ने कमाया 100 करोड़, आई मीन 100 रुपीज, चलो इंडिया ने टैक्स किया उसको 20%, तो इंडिया में उसको टैक्स भरना पड़ा 20 रुपीज, करेक्ट। तो उसके हाथ में नेट कितना बचा? 80। लेट से ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रेट है 45%, तो ऑस्ट्रेलिया 100 पे 45% चार्ज करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, तो वहां पे 20 भर के आया ना, चलो 45 रुपीज हमको भी दे। मतलब टोटल कितना हो रहा है भाई? टोटल हो रहा है 45 और इंडिया में भरा 20, टोटल निकल के आता है 65। इसका मतलब कमाया 100, 65 दोनों जगह बांट दिया, एक जगह 20 एक जगह 45, मेरे हाथ में क्या बचा? 35 करोड़ ओनली। तो इसीलिए डीटीडब्ल्यू आता है कि आपने जितना इंडिया में भरा है उतना आपको अपने कंट्री में जो रिलीफ मिल जाएगा। आपको 45 देने की जरूरत नहीं है। 45 माइनस 20, द टैक्स विच यू हैव पेड इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलीफ फॉर यू एंड यू विल गेट अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब नेट टैक्स कितना पे हो रहा है? ओनली 45।
20 इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में कितना 45 माइनस 20 जो इंडिया में भरा था उसका रिलीफ मिल जाएगा विच इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है 25 करोड़ ही जो है वो टैक्स भरना है। इसका मतलब अल्टीमेटली कैमरन ग्रीन इज एंडिंग अप पेइंग 45% टू ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज जो कैलकुलेशन है, जो 4.68 करोड़ इंडिया में जो उसने पे किया है आउट ऑफ 18 करोड़, बचता 13.2 सीआर है। ऑस्ट्रेलिया आया अपना रेट लेके 45% का, 18 करोड़ पे 45% चार्ज किया विच कम्स टू नियर 45, और जो मेडिकेयर लेवी है वो भी पकड़ के नेट जो है ऑस्ट्रेलिया का टैक्स निकल के आता है अराउंड 8.26 सीआर। तो इसका मतलब क्या है, 8 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया में भी भरूं और 4.5 करोड़ में इंडिया में भी भरूं, इसका मतलब 12.5 करोड़ 18 करोड़ में से मैं भर दूं और हाथ में क्या लूं, सिर्फ 5.5 करोड़, ऐसा नहीं है। तो जो 8.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में जो कैमरन ग्रीन को टैक्स लगा है, उसमें से जो उसने इंडिया में पे किया है उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल गया है, और उसको नेट पे करने आया है सिर्फ 3.5 करोड़ 3.58 सीआर। कैसे, 8.26 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में टैक्स पे किया, 4.68 करोड़ उसने टैक्स पे किया इंडिया में, वो माइनस कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है, ऑलरेडी तू 4.5 करोड़ वहां से भर के आया है ना, नो इश्यूज, यू एंड अप पेइंग मी 3.58 सीआर। इसका मतलब एट द एंड कैमरन ग्रीन इज अल्टीमेटली पेइंग टू बोथ द गवर्नमेंट, टोटल मिला के अराउंड 8.26 ईयर, मतलब अल्टीमेटली जेब से उसका उतना ही जा रहा है जितना अगर इंडिया नहीं लेता तो ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा ले लेता। एंड द कैलकुलेशन एंड्स अप विद टेक अवे होम फिगर ऑफ 9.74 करोड़। तो ऐसा नहीं है इंडिया ने सारा पैसा खाया है, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बिकॉज वायरल चीजें हो रही थी कि इतना सारा टैक्स इंडिया में भरा, ऐसा नहीं है। 4.68 करोड़ इंडिया में पे करना पड़ा, एंड बाकी का पैसा उसको ऑस्ट्रेलिया में पे करना पड़ा विच इज 3.58 करोड़ आफ्टर क्लेमिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सो कैमरन ग्रीन, out of 18 you have paid to nearly to both the governments around 45% and you are taking 9.74 crore home. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऐसी वीडियोस के लिए आते रहना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।